पति मदिरा की दुकान पर बैठ रहा है और पत्नी अपनी सास से कह दे मैं तो वही रहूंगी जहां मेरा पति रह गया है। जम के तो बोलो जरा, जहां मेरा पति रह रहा मैं तुम्हारा रहूंगा। पति मदिरा की दुकान पर बैठा है, मदिरा का नशा कर रहा है, तो क्या पत्नी वहां जाकर नशा करेगी? अरे बोलो जम के, नहीं। शिव महापुराण का ये संवाद याद रखना। शंकर भगवान चंचला देवी से कह रहे हैं पति के लोक नहीं, पति अगर प्रेत योनि में पड़ा है तो उस योनि से छुड़ाकर शिव लोक में पति को लेकर आ और खुद भी शंकर की शरणागति ग्रहण कर ले। पत्नी धर्म पत्नी वो होती, धर्म पत्नी वो होती है। नहीं, तुम अगर मदिरा की दुकान पे बैठोगे तो मैं भी बैठूंगा, तुम जुआ खेलोगे तो मैं भी खेलूंगी, तुम वैश्यावृत्ति करोगे तो मैं भी करूंगी। ये धर्म पत्नी का तरीका नहीं है। धर्म पत्नी का तरीका है कि पति अगर मदिरा की दुकान पर बैठा है तो तू कुछ ऐसा कर्म कर जिसके बल पर तेरा पति मदिरा की दुकान छोड़ दे, वो अलग, मदिरा पीना ही छोड़ दे, वहां से छुड़ाकर अच्छे कर्म की ओर ले। ये दुबे जी भी बैठे हैं कथा में और ये बोरबन जी भी बैठे होंगे महाराज, और ये सत्यता की बात कर रहे हैं हम दुबे जी को भी और रामकिशोर जी। तुमसे ज्यादा कथा करवाने का भाव तुम्हारी धर्म पत्नियों ने ही प्रेरित करा होगा, ये निश्चित है। ये हम भाव से, क्योंकि पति को सतमार्ग तक लेकर जाना, पति को सतमार्ग की ओर प्रेरित करना। और आज भी कमी नहीं है, सावन का महीना चल रहा है, आज भी जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, मेरा विश्वास कहता है कि घर की माताएं, घर की धर्म पत्नियां अपने पति से एक बार तो कहती होंगी, सुनो जी सावन का महीना चल रहा है, आज अपनी छुट्टी है, एक काम करते हैं 2 लोटा पानी लेते हैं और ले जाकर समर्पित कर देते हैं। सुनो आज छुट्टी है, एक बेलपत्र बाबा को चढ़ा देते हैं। आज छुट्टी है, एक काम करते हैं, हो सकता है सोमवार के दिन हमको ऑफिस जाना पड़े, हो सकता है सोमवार के दिन हमारा वर्किंग डे रहे, इसलिए काम करते हैं, रविवार आ रहा है, शनिवार आ रहा है, कोई छुट्टी का दिन आ रहा है, अपन एक काम करते हैं शंकर का अभिषेक करवा लेते हैं। किसी ब्राह्मण को घर में बुलाएं, शिव जी का अनुष्ठान करवा लें, शंकर का अभिषेक करवा लें, पूजन करवा लेते हैं। एक काम करते हैं, चलो अपन शिव के धाम चलते हैं। ये धर्म पत्नी अपने पति को प्रेरणा देकर कहीं ना कहीं सतमार्ग की ओर जोड़ देती है, उसको धर्म पत्नी कहते हैं। वो तो कहीं कहीं की ऐसी जगदम्बा होती है, पति अगर गलत भी करता है ना तो वो कभी नहीं कहती कि तुमने गलत काम कर रहा है, क्योंकि वो सोचती नहीं है ना, वो तो अच्छा है। मेरे माता पिता ने शादी कर दी तुम्हारे साथ, तुम मदिरा की दुकान पर बैठ रहे हो कि वैश्यावृत्ति कर रहे हो कि मांसाहार कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं, वो तो लगी, उसे कोई मतलब नहीं कि ये कहां जा रहा है कि क्या कर रहा है। पर जो दिल से चाहता है, धर्म पत्नी अगर पति को हृदय से, उसका नाम ही धर्म पत्नी है। हमने पत्नी नहीं बोला, हम धर्म पत्नी कर, धर्म पत्नी होगी। पति अगर गलत कर रहा होगा तो उसको मार्ग से खींच कर लेकर, अब देखिए कितना सुंदर संवाद। चौसर खेल रहे थे पांडव चौसर खेल रहे थे। द्रौपदी से पूछा गया, क्यों द्रौपदी
तुम्हारे पति जुआ खेल रहे थे और तुमने उसको मार्ग नहीं दिखाया, सतमार्ग नहीं बताया। तुम धर्म पत्नी हो द्रौपदी, सतियों की गिनती में आता है तुम्हारा नाम, और तुम तुम्हारे पतियों को गलत मार्ग से निकाल कर नहीं लाई। द्रौपदी कहने लगी मुझे तो मालूम ही नहीं था। पहली बात तो ये कि मैं अंदर केस सुलझा रही थी, जब मेरे केश पकड़ कर खींच कर लाया गया और भरी सभा में लाकर खड़ा करा गया, तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पति चौसर खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। और मैंने हाथ जोड़कर निवेदन करा, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। आज भी नियम है महाराज, कोई मदिरा पान में डूबा है, कोई वेश्यावृत्ति में डूबा है, कोई मांसाहार में डूबा है, कोई गलत काम में जुए आदि में डूबा हुआ है। तुम छुड़ा छुड़ा कर रह गए कि मत जा, मत कर, तुम छुड़ा छुड़ा कर रह गए। तो शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन करा गया हमारा, बड़ा सुंदर भाव। महाराज शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते, क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। महाराज श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी, श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जावे और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार कर जाओ। जितना तुम समझाओगे ये उतना आग बबूला होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रह रहा मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को संयमित कर दे। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते हैं। महाराज शिव अर्चना, ये तो अभी अभी लोगों की थोड़ी सी सोच गलत हो गई। ये दुनिया के लोगों को ये तो मालूम नहीं है भगवान शंकर के लिए। हाँ, शंकर भगवान के पास में भांग रहती है, शंकर भगवान के पास में भांग रखी हुई होती है। शंकर भगवान का भांग का श्रृंगार होता है, क्योंकि उसको बूटी के रूप में, औषधि के रूप में लिया जाए। पर कोई कहे कि शंकर भगवान भांग का नशा करते हैं, तो ये संसार के लोगों को समझा देना कि शिव भांग का नशा, मेरा भोलेनाथ भांग का नशा नहीं है, शिव नशा।
टिम महाराज शिव भांग का नशा, शंकर औघड़ी, मेरा भोलेनाथ औघड़ दानी, और मेरा शिव जब औघड़ी, मेरा शंकर जब भोलेनाथ औघड़ी, जितनी वस्तुओं को धारण करता है ये सब औषधि के रूप में प्रयोग में है, सब औषधि। महाराज डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया। आओ से प्रेम से दोनों हाथों से। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया। जय हो। निश दिन भांग रहते पार्वती के संग, बोले खाते निश दिन भांग रहते पार्वती के संग। बोले खाते निश दिन भंग रहते पार्वती के संग, बोले खाते निश दिन भंग रहते पार्वती के संग। बोले खाते निश दिन भंग रहते पार्वती के संग, बोले खाते निश दिन भंग रहते पार्वती के संग। भंग में भस्म रमावेला रे हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। भंग में भस्म रमावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया,
हमार जोगिया। भाव से दोनों हाथों से बेल की सवारी चंदा सोहे लारी लारी बसा 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 बेला की सवारी चंदा सोहे लारी लारी धार गंगा के बहावेला हमार जोगिला ओ हमार जोगिला धारा गंगा की बहावेला हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया। ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया। हो जय हो शंभो निश दिन भंग रहते पार्वती के संग बोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग बोले खाते निश दिन भंग रहते पार्वती के संग बोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग अंग भस मीरा वाले हमार जोगिया ओ हमार जोगिया अंग भस मीरा मावेला हमार जोगिया। हमार जोगिया। ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हमार जोगिया। ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हमार जोगिया। हमार जोगिया ओ हमार जोगिया ओ हमार जोगिया। हमार जोगिया। हमार जोगिया ओ हमार जोगिया
हर हर महादेव भगवान शिव की कथा कर रही है। पार्वती मैया शिव जी के संग है। द्रौपदी 5 पतियों को देख कर कहती हैं कि तुमने ये गलत कर दिया। उनको नहीं मालूम। और महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव कथा कर रहे हैं महाराज। भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहा है, स्मरण कर रहा है। कथा कहती है यदि गलत मार्ग पर पति गया है तो उसको सत मार्ग पर लेकर आए। सत मार्ग की ओर लाने का प्रयास कर। चंचुला देवी, आपका पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और आप कहती हो कि प्रेत योनि में मुझे जाना है, पति के लोक में मुझे जाना है। ये श्रेष्ठ नहीं। गलत मार्ग पर कोई चला गया है तो उसको सत मार्ग पर खींच कर लाने का काम किसका है? जम के बोलो जरा। धर्म पत्नी का है कि अगर पति गलत मार्ग पर चले गया तो उसको खींच कर लिया। यदि पति गलत काम कर रहा है और पत्नी सोचे कि अब तो मैं भी गलत काम करूंगी, तो इसमें श्रेष्ठता नहीं, उसमें श्रेष्ठता नहीं होना चाहिए। अब मेरे उघड़दानी मेरे भोलेनाथ ने कहा, चंचुला तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति को प्रेत योनि से भी छुड़वा सकती है। श्रावण शिव महापुराण की कथा बड़े ध्यान से सुनना मेरी जीजियों, स्मरण करिएगा जरा कि धर्म पत्नी में वो बल होता है कि पति को प्रेत योनि से भी छुड़ाकर बाहर कर सकती है। धर्म पत्नी, धर्म पत्नी। अब चंचुला देवी ने पूछा, मैं क्या करूं? शंभो शरणे मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आओ। चंचुला देवी पूछ रही है कि मुझे करना क्या है? पति को प्रेत योनि से कैसे मुक्त किया जा सकता है? ध्यान से सुनना रे भाई। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष आ गया, ये कर लेना चाहिए तो प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। पितरों की शांति के लिए ये कर लेना चाहिए तो पितृ मुक्त हो जाएंगे। पहले तो एक बात अच्छे से समझ लो, पितृ मुक्त नहीं होते, उनकी शांति होती है। क्या होती है? जम के बोलो जरा। उनकी शांति होती है। जब आप किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हो
जब आप किसी तीर्थ में हो, स्नान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो उसका एक अंश, एक भाग हमारे पूर्वजों के खाते में, हमारे पितरों के खाते में जाता है, उनके खाते में पहुंचता है, ये निश्चित है। आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया, भले अपने पितरों के निमित्त नहीं जिमाया, कोई ब्राह्मण को एक गिलास पानी पिलाया, भले अपने पितरों के निमित्त नहीं पिलाया, पर आपका एक अंश उसके खाते में चला जाएगा। उससे क्या होगा? पितरों की शांति। और समझ लो, गया जी में पिंडदान कर देने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? बद्रीनाथ जाकर कपाल क्रिया करने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? भाई, गया जी जाना तो वहां के पंडा जी से पूछना, हम यहाँ पिंडदान कर देंगे तो क्या वो मुक्त हो गए? पंडा जी कहेंगे, आप अपने पूर्वजों को गया का पिंड देकर, उनका पिंडदान कर कर आप उनको भगवान विष्णु के चरणारविंद में छोड़ गए, पर आप घर जाना तो घर पर जब जब श्राद्ध पक्ष आए तब ब्राह्मण को भोजन जरूर करो। भले तुम भूख मत देना, कौवे का मत निकालना, पर एक काम जरूर करना कि ब्राह्मण भोज कराना। उससे क्या होगा? 16 श्राद्ध में जब हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को पितृलोक से छोड़ा जाता है, तो वो सबसे पहले जिस घर में रहे होते हैं, जहां उनका पिंड घर में दिया होता है, जहां रहे होते हैं, सबसे पहले वो वहां आते हैं, सबसे पहले वहां आएंगे। और अगर तुमने उनकी तिथि पर, उनके वार पर अगर आपने भोजन करा दिया है, तो उनकी मुक्तता नहीं, उनकी शांति हो जाती है। पितरों की मुक्ति कैसे है? उनकी मुक्तता कैसे? प्रेत योनि की मुक्तता कैसे? तो कहा, जैसे भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति दूसरा जन्म नहीं पाता, उसी तरह भगवान का जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भागवत कथा, विष्णु पुराण आदि जितनी भी पुराण हम श्रवण करते हैं, हमारे श्रवण करने का एक भाग हमारे पितरों के खाते में जाता है, तो उस कथा के फल से उनकी मुक्ति हो जाती है। उनकी कथा के फल से मुक्तता। प्रेत योनि से मुक्त हो गया धुंधकारी, बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। काय से हुआ? शंकर का स्मरण, शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करना, राम कथा, भागवत कथा का मात्र स्मरण करना, उससे मुक्त था। श्राद्ध पक्ष में, चाहे चातुर्मास के अंतर्गत श्रावण का जो महीना चल रहा है, इस श्रावण के महीने में आप जो भगवान शंकर को 2 लोटे से जल चढ़ा रहे हो, 2 लोटे नहीं हो, घर में 2 कलश नहीं हो, तो कलश के ऊपर एक कटोरी भी रखकर लेकर 2 कटोरी से आपने अगर जल समर्पित करा है, इसका एक अंश हम पहले भी कथा में कह कर आए हैं कि आप शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हो, शंकर भगवान को जब जल समर्पित करते हो, उसका एक अंश घर में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जीव के खाते में चला जाए। सारी समस्या का हल
जम के बोलो जरा, एक लोटा जल, ये सारी समस्या। भगवान शिव कह रहे हैं चंचुला तुम प्रेत योनि में मत जाओ, अपने पति को प्रेत योनि से खींचकर कैलाश धाम लेकर आ जाओ। इसको धर्म पत्नी कहते हैं, जो पति से कह दे कि तुम गलत काम कर रहे हो, ठीक है वो अपनी जगह पर धर्म पत्नी का फर्ज है कि वो गलत काम करने वाले पति को भी धर्म का पथ निश्चित कर, धर्म का काम। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। चंचुला देवी ने पूछा कि मेरे पति को प्रेत योनि से छुड़ाकर आपके चरणों में लाने का तरीका क्या है? उसका तरीका है क्या? तो कहा उसका केवल एक तरीका है। भगवान शंकर कहते हैं एकाग्र चित्त होकर कोई अगर मेरा गुणगान करे, शिव कह रहे चंचुला देवी, शंकर का मात्र गुणगान करने वाला, शिव महापुराण की कथा को मात्र श्रवण करने पर तेरे पति प्रेत योनि से छूट जाएगा। चंचुला देवी ठहाका लगाई, हंसी, मुस्कुराई। हंसी चंचुला देवी। अब देखिए कोई व्यक्ति समझा रहा है, आपकी सास बहू को समझा रही है और बहू सिर पर पल्लू लेके न ठाका लगाकर खूब जोर जोर से हंसे, तो ईमानदारी से बोले सास को गुस्सा नहीं आएगा? कैसी पगली है, अकल का सब बेच खाई इसने। मैं समझा रही हूं और ये ठिठोली बना रही है। मैं इसको समझा रही हूं और ये मेरे ऊपर हंस रही है। सास बहू को समझाए और बहू खूब ठाका लगा लगा कर हंसे तो सास को बुरा लगता है। शंकर भगवान के सामने चंचुला देवी हंसी, पर मेरे शिव जी को बुरा नहीं लगा। क्यों? शंकर भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर जो मिला है ना, 60 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 40 साल, आजकल उम्र की कोई सीमा है क्या? 100 वाले, 90 वाले तो बहुत कम मिलेंगे साहब। जितने भी मिलेंगे आप कहीं पर भी सूचना पाओगे 65 का था, 70 का था, 72 का था, 80 की तो बॉर्डर कबड्डी जैसे छूके आते हैं कहीं कहीं के। 80, 85 और 90 की बॉर्डर तो कबड्डी जैसे छूके आते हैं। कहीं कहीं के होते हैं जो तू करते करते वहां तक पहुंचते हैं और 80-90 की उम्र को छू के फिर आते। नहीं तो आज का जमाना तो 70 हो जाए, 80, 70, 75, 70, 75 और बीच में कोरोना जैसा आ गया तो फिर तो 75